होना चाहिए, हमको पीडियाट्रिक के बच्चों के बारे में बेसिक चीज़ें नहीं पता होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मतलब इमरजेंसी के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो आपका कुछ भी फोकस है, बहुत अच्छी बात है, उस फोकस पे काम करिए, लेकिन उस फोकस का मतलब ये नहीं है कि अर्जुन की आँख, हमें तो सिर्फ आँख देखनी है और बाकी चीज़ें हमें नहीं देखनी है। ऐसा मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को वो स्टेज आप लोगों की नहीं है जिसमें आपको देखना चाहिए। दूसरी चीज़ एक बहुत ज़रूरी है जो आपको मेरे ख्याल से सीखना है, वो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आपको अब एक ऐसी जगह पे आप जा रहे हैं जिसमें 4th क्लास भी है, नर्सिंग भी है, पेशेंट भी है, उसका अटेंडेंट भी है, उसमें सीनियर डॉक्टर्स भी हैं, उसमें रेजिडेंट्स भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। हर लोग आपकी तरीके से हों जरूरी नहीं है, सब लोग आपके दोस्त हों जरूरी नहीं है, लेकिन उसके बीच में भी आपको एक वर्केबल एनवायरनमेंट में काम करना है, वो चीज़ सीखने की होती है। और अधिकतर कन्फ्लिक्ट जो होते हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, वो कन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो इसी प्रॉब्लम से होते हैं कि मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ इस एटमॉस्फेयर को, उसी में प्रॉब्लम होती है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने शायद उसमें ले लिया है शायद स्ट्रेस टाइम मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस तभी पैदा होता है जब आप अपने आप को कोप अप नहीं कर पाते हैं। लास्ट चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, आपको यू हैव टू री एम्फेसाइज द ऑल द एवरी पर्सन, जहाँ प्रिस्क्रिप्शन आप लिख रहे हैं, नॉट ओनली प्रिस्क्रिप्शन, यू दे मस्ट लर्न हाउ टू राइट देयर कमेंट्स ऑन द फाइल। या पेशेंट को जब देख रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट है प्रिस्क्रिप्शन में, नॉट ओनली प्रिस्क्रिप्शन मीन्स प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन, बट आल्सो उसकी कंप्लेंट, उसके एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स, किस प्रकार से हम लोगों ने हम लोग जो बेसिक वाइटल्स हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने देखा हमारी सीनियर फैकल्टी भी नहीं लिखती है। आप यदि प्रिस्क्रिप्शन में वाइटल्स नहीं लिखेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन पेशेंट के नहीं लिखोगे और ऐसे ही लिखना शुरू कर दोगे, इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडियोलॉजी वाले लेक्चर लेंगे कि यदि आपने इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ नाम लिख दिया और ब्लड सैंपल लिख दिया, ये नहीं लिखा कि किस मरीज के बारे में है, इसकी हिस्ट्री क्या है, तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो सकता है ना। तो ओरिएंटेशन आई स्ट्रांगली फील शुड नॉट बी ऑफ ओनली थियोरिटिकल इन नेचर, इट शुड बी मोर ऑफ प्रैक्टिकल इन नेचर। हाउ जितना भी ज़्यादा आप दिखा सकते हैं आप दिखाएं। यदि आपके पास मैनिक्यून है, नहीं तो कंप्यूटर, नहीं तो यूट्यूब के जो अच्छे वो हों, आप उस पर दिखाइए और पॉज करते हुए इंटरेक्शन, इनसे इंटरेक्ट करके इनसे निकलवाइए कि इनके क्या कंसेप्ट हैं, और तब आप इनको बताइए कि इनके कंसेप्ट में क्या कमी है और वो कंसेप्ट कैसे ठीक किए जा सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी भी ओरिएंटेशन के लिए ये सही है।